यूएसए का जो स्टडी वीज़ा है इसका सक्सेस रेट कैसे ज़्यादा किया जा सकता है। हमारी कंपनी क्या करती है कि जब हम एडमिशन अप्लाई करते हैं तो हम एडमिशन कम से कम 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो वो कह सकता है कि मुझे 3 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिली थी। उसके बाद जो 3 यूनिवर्सिटीज़ जो हमने लेनी है, हम इसका ध्यान रखते हैं वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हों, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का सक्सेस रेट हमेशा ज़्यादा आता है। तो काफ़ी आपको कंसल्टेंट्स बोलेंगे कि प्राइवेट कॉलेज में कर दो, 2 दिनों में I-20 आ जाएगा, ये है वो है। बट दैट इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें क्या हो गया कि सक्सेस रेट जो कॉलेजेस का बहुत कम होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो आ जाती हैं उसके बाद उनका थोड़ा सा प्राइवेट कॉलेजेस से ज़्यादा होता है, बट ओवरऑल कम होता है। बट अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात, सॉरी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, या फिर टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ की बात करें जो टॉप 25% रैंकिंग में आती हैं यूनिवर्सिटीज़ यूएस की, तो उसमें सक्सेस रेट हाई होता है। तो हम जो आपकी एडमिशन मंगवाते हैं दैट इज़ कि एक तो जिस यूनिवर्सिटी का हमने टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके वीज़ा लेना है, तो एक तो उस कॉलेज उस यूनिवर्सिटी का हमने आपका I-20 मंगवाना है, प्लस 2 यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ इसका जो ऑफर लेटर हम आपको मंगवा के देंगे। उससे फिर क्या होगा कि वीज़ा ऑफिसर की निगाह में एक आप अच्छे कैंडिडेट की उसमें आते हो। दूसरी बात ये है कि जो लाइक हम वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम करते हैं जो कमीशंस नहीं पे करती। उसका क्या होता है कि ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटी जो कमीशन पे करती हैं उन्होंने एजेंट्स बनाए होते हैं। तो एजेंट्स बना रखे हैं तो नेचुरली बात है कि उन्होंने एजेंट को जब कमीशन जिस यूनिवर्सिटी से आएगी तो वो उसमें पुश करेगा। तो उससे क्या होता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन या वीज़ा एप्लीकेंट्स जो होते हैं एम्बेसी में बढ़ जाते हैं उस यूनिवर्सिटी के। तो जब वीज़ा ऑफिसर्स रोज़ देखते हैं कि उस यूनिवर्सिटी के एडमिशन बच्चे आ रहे हैं, I-20 लेकर आ रहे हैं और वीज़ा देने के लिए, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उस यूनिवर्सिटी का जो जो ज़्यादा नंबर जिनके होते हैं तो उनका वीज़ा सक्सेस रेट कम हो जाता है। क्योंकि यूएस में वीज़ा जो मिलता है वो प्रोवाइडर को मिलता है, यानी कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज के नाम पे वीज़ा मिलता है। अगर उनकी रैंकिंग कैसी है, उनका सारा सिस्टम लाइक ओवरऑल जो है उनके कोटा सिस्टम जो चलता है, या कितने वीज़ा उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लग चुके हैं, तो उसके बेसिस पे आपका आगे वीज़ा ग्रांट किया जाता है। तो आपकी प्रोफाइल जितनी अच्छी अच्छी हो, कभी आपने सुना होगा कि हाँ जी 7 बैंड्स थे, कोई गैप नहीं था, बहुत अच्छी इंग्लिश थी जी, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। बट ये भी देखा होगा किसी के 5.5 बैंड्स थे या विदाउट आइट्स बच्चे ने अप्लाई किया था, या गैप था, उसका वीज़ा लग गया। उसका कारण यही है कि आपकी प्रोफाइल ठीक है मैटर करती है। वो मैटर कहाँ करेगी, क्योंकि जब आप टॉप यूनिवर्सिटी में कहीं पे या अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो आपके मार्क्स और आपके आर्ट्स या पीटी के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगी। अब वही बच्चा, अगर वही इतनी अच्छी प्रोफाइल वाला बच्चा, वही बच्चा अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर देता है, या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कर देता है जिनकी रैंकिंग अच्छी नहीं है, या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर देता है जो एजेंट नेटवर्क के साथ काम करते हैं, तो वही प्रोफाइल बेशक जितनी अच्छी प्रोफाइल थी उसको हमने वीक कर दिया इस तरीके से अप्लाई करके। अब वही प्रोफाइल अगर किसी अच्छी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है वो स्टूडेंट, तो उसका पहले ही प्रोफाइल स्ट्रांग है तो और स्ट्रांग हो जाएगी। और जिनकी प्रोफाइल कमजोर होती है, फॉर एग्जांपल 3-4 साल का गैप है जी, आर्ट्स पीटी का स्कोर नहीं है या कम स्कोर है आपका आर्ट्स या पीटी का, तो ऐसा स्टूडेंट जब कमजोर कॉलेज यूनिवर्सिटी में करेगा तो आप यू कैन एक्सपेक्ट कि वीज़ा जो है नहीं आएगा। और यही स्टूडेंट अगर अच्छी कोई टॉप 25% यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेगा तो वही स्टूडेंट का वीज़ा जो है सक्सेस रेट बहुत हाई चला जाता है। तो ये जो पॉइंट है ये ध्यान रखिए। आप इस तरीके से मत सोचिए कि कितनी जल्दी आपका I-20 आ रहा है या कितनी जल्दी ऑफर लेटर आ रही, डैट वोंट मैटर। मैटर ये करेगा कि आपको अच्छी टॉप रैंकिंग जो यूनिवर्सिटी जो टॉप 25% में यूनिवर्सिटीज आती हैं, अगर उसमें भी आप अप्लाई कर देते हैं तो वीज़ा सक्सेस रेट आपका बहुत हाई रहेगा। इसके अलावा बाई चांस आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है बाई चांस किसी भी कारण, तो इसमें क्या कर सकते हैं, $160 आपको लाइक US डॉलर आपको दोबारा पे करने पड़ते हैं एम्बेसी फीस। तो आप दोबारा अपनी जो इंटरव्यू रीस्केड्यूल कर सकते हैं। तो उसमें अगर कोई कमी रह गई, फॉर एग्जाम्पल आपसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मांगे, आपसे के पास नहीं थे, या आपसे चलो जी एक I-20 था उसके अलावा I-20 नहीं था आपके पास, तो अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी चेंज करके किसी और का भी अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ $160 फीस पे करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अगर आपका केस यूएस का रिफ्यूज्ड है तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम उसको उसको दोबारा कैसे प्रेजेंट करना है वो आपको बताएंगे। प्लस
अगर आपका फ्रेश केस है, बेशक कमज़ोर केस है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यू कैन कॉन्टैक्ट अस और हम आपको बताएँगे कि कैसे टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में 3 या 4 में एडमिशन ले किस-किस में हमें देनी चाहिए और किस यूनिवर्सिटी को फाइनल करना चाहिए ताकि उस यूनिवर्सिटी के नाम पे आपको वीज़ा जो है इश्यू हो सके। जो वीज़ा है 5 साल का लगता है आपका जो यूएस का वीज़ा, तो इसमें कोई लाइक ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है और ज़्यादा खर्चे वाला काम नहीं है। तो इट इज़ अ गुड कंसिडरेशन फॉर दोज़ स्टूडेंट जो इंग्लिश बोल सकते हैं, जिनके आईएलटीएस पीटी में बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं है या ज़्यादा गैप है या कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या किसी और कंट्री से रिफ्यूज़्ड हैं। क्योंकि यूएस का वीज़ा एक बारी लग जाता है तो आप उसके बाद वहाँ जाके किसी और कंट्री का अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं बहुत ईज़िली लग सकता है आपका। तो ये चीज़ को आप कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।